सपा के विधायक हैं, नेता हैं, उन पर जुल्म, अत्याचार और अन्याय करने का काम कर रही है। नहीं, हम लोग पहले भी उनसे मिले हैं और 2 बार कोरोना काल में उनको कोरोना हुआ और वो लखनऊ में भर्ती रहे आईसीयू में, तब भी हम लोग उनसे वहां मिलने के लिए गए। लगातार हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आजम खान साहब को जेल से रिहा किया जाए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्या समाजवादी पार्टी में दो फाड़ होना तय हो गया है? बीजेपी ने कोई स्क्रिप्ट लिख करके शिवपाल यादव को दी है और उस स्क्रिप्ट के मुताबिक शिवपाल यादव काम कर रहे हैं और उसी क्रम में सीतापुर जेल में उन्होंने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात की थी, जो 10वीं बार विधायक चुने गए हैं। खबरें जो आ रही है उसके मुताबिक कुछ ऐसा ही है और इसको लेकर के सपा प्रमुख अखिलेश यादव खासा परेशान है, क्योंकि आजम खान जो है समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं और वो मुस्लिम चेहरा है जिनकी वजह से वो वोट मिलता है। एक उनका वोट बैंक है, तीखा बोलते हैं, राजनीति का अनुभव रखते हैं। ये बात अलग है कि 52 से अधिक उनके ऊपर योगी सरकार ने मुकदमे किए और उसको लेकर के वो 2 साल से अधिक समय से जेल में हैं। उनकी पत्नी भी जेल में रही, बेटे भी जेल में रहे। वो बेटा और पत्नी तो बाहर आ गए, अब इनको एक मामले में जमानत मिलनी रह गई है। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हुआ कि उनके मीडिया प्रभारी ने जो अखिलेश यादव पे सीधा वार बोला कि क्या मुस्लिम सिर्फ दरी बिछाने के लिए है और उनको प्रतिपक्ष का नेता तक नहीं बनाया गया, उसे साफ संदेश गया कि आजम खान जो है नाराज़ है और बात खुल के आ गई कि हाँ नाराज़ हैं। अब इसी बीच में क्या हुआ कि शिवपाल यादव शुक्रवार को उनसे मिलते हैं, बाहर निकल करके बयान देते हैं और पहली बार अपने बड़े भाई सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव पे उन्होंने वार किया था कि यदि आजम खान की रिहाई के लिए धरना प्रदर्शन संसद में मुद्दा उठाया जाता तो शायद उनकी रिहाई हो गई होती। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि योगी से मुलाकात करके मैं बात करूँगा। अब सपा में खलबली मची। इसी बीच क्या हुआ कि लखनऊ से मध्य से विधायक हैं रविदास मेहरोत्रा और वो अखिलेश यादव के खास हैं, वो पहुंचे सीतापुर जेल में मिलने के लिए आजम खान से। कहते हैं कि वेटिंग रूम में बैठ के काफ़ी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन आजम खान ने उधर से ये कहलवा दिया कि स्वास्थ्य कारणों से ये मुलाकात नहीं हो सकती। अब मुलाकात नहीं हुई, वो बैरन लौट आए। अब यहीं से ये डाउट हो रहा है कि क्या आजम खान और शिवपाल यादव ने मिल करके पटकथा तैयार कर दी है, उसके मुताबिक ही ऑपरेशन होगा, काम होगा और समाजवादी पार्टी में दो फाड़ होगा। क्योंकि शिवपाल यादव चाहे 2016 के झगड़े से लेकर के और अभी तक जितना कुछ बोले हों, लेकिन मुलायम सिंह यादव के खिलाफ नहीं बोलते थे। जेल में मुलाकात के बाद ही मुलायम सिंह यादव से के खिलाफ बोले थे कि यदि नेताजी चाहते तो ऐसा हो सकता था और ऐसा नहीं हो सकता था। प्लस उसके पहले जब विधान परिषद का चुनाव चल रहा था तब पत्रकारों ने सवाल पूछा था कि मुलायम सिंह यादव यहीं पे है, आप उनसे मिलने के लिए जाएंगे? तब उन्होंने जो है पत्रकार से ही सवाल और जवाब के लहजे में ये बोल दिया था कि जाओ आप मिलाओ। तो इस तरीके से उनकी नेताजी के प्रति भी तलखी साफ दिख रही है। और आजम खान के अखिलेश से नाराजगी ये है कि आप तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा आपको सारी सुविधाएं पहले से मिली हुई है। अब जब राम गोविंद चौधरी बलिया के बांसडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए हैं, वही पिछली बार प्रतिपक्ष के नेता थे, तो ये जो है सम्मान आजम खान को दिया जाना चाहिए था, वो आजम खान को नहीं दिया गया। आजम खान की रिहाई के लिए समाजवादी पार्टी को जो कुछ करना चाहिए था, दबाव बनाना चाहिए था, समाजवादी पार्टी ने वो दबाव नहीं बनाया। तो आजम खान अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनका परिवार उपेक्षित महसूस कर रहा है। और इसी बीच में जयंत चौधरी भी जाकर के उनके परिवार से मिले थे और शिवपाल यादव जाकर के जेल में मिला है। अब एक ब्रिजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि मैं भी मिलने के लिए जाऊंगा, बीजेपी के सांसद हैं। तो आजम खान अचानक जो है वो हॉट केक बन गए हैं और उन पे हर कोई अब उनकी तरफ देख रहा है कि वो कौन सा बड़ा कदम उठाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसी में मोदी 3.0 की रणनीति छिपी है कि कैसे अखिलेश यादव को कमज़ोर किया जाए। बीजेपी का पूरा प्रयास ये है कि
विधानसभा चुनाव के दौरान ओपी राजभर हों, जयंत चौधरी हों, ये जो चले गए थे, इनको साथ जोड़ने का उसका टारगेट है और अखिलेश यादव को कमज़ोर करने का टारगेट है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने नेक टू नेक फाइट दिया और इधर पश्चिम में भी समाजवादी पार्टी उतनी मजबूत नहीं है पश्चिम में, लेकिन लड़ाई उसी ने ली। बहुजन समाज पार्टी तो कहीं लड़ाई में दिखी नहीं, कांग्रेस कहीं लड़ाई में दिखी नहीं। लिहाजा यदि अखिलेश को कमज़ोर करना है तो फिर समाजवादी पार्टी में दो फाड़ कराओ। आजम खान, शिवपाल यादव जैसे नेताओं पे उसकी नज़र है और शिवपाल यादव काफ़ी मुखर है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल रविदास मल्होत्रा को आजम खान ने बैरंग लौटा दिया है। इस पर जो कुछ भी चल रहा डेवलपमेंट पॉलिटिकल हमारी नज़र है। जैसे अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।